हैदराबाद शहर निज़ाम, तहजीब और तरक्की का शहर। लेकिन इस चमकते शहर के दिल में बेगमपेट के कुंदन बाग इलाके में एक ऐसा घर है जो पिछले कई दशकों से खाली पड़ा है। एक ऐसा घर जिसके बारे में कहते हैं वहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कभी औरतों के रोने की तो कभी बच्चों के खिलखिलाहट की, और एक ऐसी खामोशी जो रूह को हिला दे। आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ ऐसे ही घर की कहानी में जो हैदराबाद के सबसे मशहूर भूतिया मकान के रूप में जानी जाती है। ये है कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की सच्चाई। सो हाय लव्स, आई एम इश्का एंड वेलकम टू द प्लेस वेयर ब्यूटी ब्लिस एंड हॉरर। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे हॉन्टेड हाउस के बारे में बताने वाली हूँ जो कि इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड हाउस की लिस्ट में आता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में। कुंदन बाग उस वक्त एक शांत मिडिल क्लास मोहल्ला था। यहाँ पर रहता था एक खुशहाल परिवार, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे। कहानी के मुताबिक ये परिवार बहुत सीधा साधा था। पति एक सफ़ेद पोश नौकरी करता था, पत्नी घर संभालती थी और बच्चे स्कूल जाते थे। घर बड़ा था, 2 मंजिल, सफ़ेद दीवारें और एक छोटा सा बगीचा। पड़ोसी का कहना था कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग चल रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि पति को मालिक के साथ धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ था, लाखों रुपए का कर्ज। दूसरे कहते हैं कि परिवार के अंदर ही कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई खून का रिश्ता बिगड़ गया था। लेकिन सच जो भी हो, अंत बहुत डरावना था। 1980s की आखिर में एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उस घर में सब कुछ ख़त्म हो गया। पड़ोसियों को याद है वो रात। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं। बस सुबह एक पड़ोसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा बंद था, पर अंदर खून का समुंदर था। पुलिस आई, दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देख सबकी रूह कांप गई। पूरे परिवार को मारा गया था। पति ने अपनी ही पत्नी और बच्चों को मार डाला और उसके बाद उसने खुद को ख़त्म कर लिया। कुछ कहते हैं कि ये खुदकुशी थी, कुछ कहते हैं ये मर्डर और सुसाइड था, लेकिन सच्चाई आज भी धुंधली है। उस घटना के बाद वो घर बंद कर दिया गया। रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कौन रहना चाहता था ऐसी जगह पे जहाँ इतना खून भरा हो। घर वैसे का वैसा रह गया, खाली सुनसान। साल गुजर गए, 1990s, 2000, 2010 और अब 2025 तक। बेगमपेट और कुंदन बाग आज मॉडर्न बन गया है। आसपास मॉल्स, रेस्टोरेंट, IT ऑफिसेस, सब कुछ है। लेकिन वो आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। दीवारें आज भी फटी पुरानी हैं, दरवाजे टूटे हुए, खिड़कियां के कांच बिखरे हुए। पड़ोसी कहते हैं कि रात को उस घर से आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई औरत रो रही होती है, कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, जैसे परिवार आज भी वहाँ जिंदा हो। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को घर की खिड़कियों से रोशनी देखी है, जबकि वहाँ बिजली का कनेक्शन ही बंद है। कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस के आसपास कई कहानियाँ फैली हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि एक बार उसने एक औरत को रात को उस घर के सामने खड़ा देखा। वो सफ़ेद साड़ी में थी। ड्राइवर ने गाड़ी रोककर पूछा, मैडम जी, आपको कहीं लिफ्ट चाहिए? औरत ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था, आंखें अंधेरी, चेहरे पर कोई एहसास नहीं था। ड्राइवर की रूह कांप गई। जब उसने दोबारा देखा तो वो औरत गायब थी। ऐसा ही कुछ हुआ कॉलेज के स्टूडेंट के एक ग्रुप के साथ। ग्रुप ने डेयर के चक्कर में रात को उस घर में घुसने की कोशिश की। उन्होंने दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना शुरू किया। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, पुराना फर्नीचर, टूटी फूटी चीज़ें और गंध। अचानक उन्हें ऊपर से बच्चों के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा शायद कोई चूहे या बिल्ली होंगे, लेकिन फिर एक बच्चे की हंसी की आवाज़ आई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब से। सब भाग खड़े हुए। एक लड़का पीछे रह गया। उसने बोला कि उसे लगा कि कोई उसकी कमर पकड़ रहा था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। वहाँ के लोकल वॉचमैन्स और गार्ड्स बताते हैं कि वो घर के आसपास से गुजरते वक्त अपनी निगाहें नीची रखते हैं। उनका कहना है कि अगर आप देर तक उस घर को देखेंगे तो आपको ऊपर की खिड़की से कोई चेहरा दिखाई देगा, एक धुंधला खाली चेहरा जो बस आपको देख रहा होता है। ये सब सच्चाई है या बस डर, कौन जानता है।
लेकिन इतने सालों में कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। कई बार कोशिश हुई कि घर को बेच दिया जाए या तोड़ दिया जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब होता रहा। रियल एस्टेट एजेंट्स कहते हैं कि जब भी कोई बायर आता है वो घर को देखने के बाद अपना मन बदल देता है। कोई कहता है उसका मन नहीं लग रहा, कोई कहता है कि उसकी बीवी राज़ी नहीं हुई, कोई कहता है कि बजट ज़्यादा हो गया। एक बिल्डर ने ज़मीन खरीदनी चाही थी, उसने लेबर्स भेजे तोड़ने के लिए। पहले दिन काम शुरू हुआ, लेकिन रात को लेबर्स में से एक को तेज बुखार आ गया। दूसरे दिन एक और बीमार पड़ गया। तीसरे दिन एक मजदूर ने सपना देखा कि एक औरत उसे कहती है, ये घर छोड़ दो वरना तुम्हारा बुरा होगा। बिल्डर ने डरावना महसूस करके उस काम को रोक दिया और उसके बाद आज तक उस घर को कोई तोड़ नहीं पाया। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी नोटिस भेजा कई बार कि ये घर खतरनाक है और गिराया जाना चाहिए, लेकिन लीगल पेपर्स, ओनरशिप इश्यूज और शायद डर की वजह से आज तक कुछ नहीं हुआ। आज 2025 में कुंदन बाग बहुत बदल गया है। आसपास मॉल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, आईटी ऑफिसेज हैं, लोग भाग दौड़ में बिजी हैं, लेकिन वो घर वो आज भी खाली खड़ा है। एक चिन्ह, एक यादगार, या शायद एक हकीकत। यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। कुछ कहते हैं उन्हें अजीब से आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं, कुछ कहते हैं सब ड्रामा है। लेकिन जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं वो जानते हैं कि वो कोई आम जगह नहीं है। कुछ जगहें होती हैं जो अपनी कहानियाँ खुद कहती हैं, और कुंदन बाग का ये घर अपनी खामोशी में सब कुछ कह रहा है। तो क्या ये घर सच में भूतिया है? क्या वो परिवार की आत्माएं वहाँ आज भी हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है, डर का असर है? ये सच्चाई शायद हमें कभी नहीं पता चलेगी, लेकिन हैदराबाद का कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस आज भी खाली है, आज भी सुनसान है, और आज भी उस घर के दरवाजे के आसपास गुजरते वक्त लोगों की रूह कांप जाती है। अगर कभी आप हैदराबाद आएँ, बेगम पास जाएँ, कुंदन बाग का चक्कर लगाएं, तो याद रखिएगा कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, क्योंकि जो अंदर है वो शायद बाहर नहीं आना चाहता। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं हर थर्सडे और संडे ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहती। सो या आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।